आप तो सीताफल भी लाए थे। लाए थे ना। चलो। करें स्टार्ट। ओके। चलिए। हम्म। बहुत बढ़िया बेटा, अपन क्लास के बाद देखेंगे ना। ठीक है। वेरी गुड। चलो करें। है ना। वही टॉपिक है बेटा, बस थोड़े से आगे जो लेवल आता अगला उसको समझ रहे हैं ना। चलो। ओके। हाँ। क्या इतनी अच्छी डायरी की क्यों 12 बजा रहे बेटा? फेयर कॉपी वो कहाँ गई जो पहले बन पढ़ा रहे थे वो? उसी में बनाओ ना जो पहले पढ़ रहे थे हम लोग। चलो। टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या चल रहा है? स्पीड, समय, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय, दूरी और चाल। इसके अंतर्गत देख रहे हम एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। ठीक है। औसत चाल को बहुत ध्यान से देखना है। हाँ। चलो। ये आपका इंदौर होगा, भोपाल होगा, है ना, और सागर। बेटा नहीं, दिल्ली यहाँ नहीं आता है, दिल्ली का मैप बताऊंगा सब तब पता चलेगा ना। चलो। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं क्या, इंदौर से भोपाल रास्ता होगा और भोपाल से कहाँ होगा, सागर। ये बताओ गाड़ी स्पीड में जाती कभी एक जैसी स्पीड में जाती कि कम ज्यादा होती रहती है? पक्का? माया रानी इसके बेटा अभी शुरू ही नहीं किया मैंने, है ना, तो आपको समझ में कहाँ से आएगा, अभी तो स्टार्ट किया मैंने, है ना। चलो। मैंने इतना सा बोला है, इंदौर, भोपाल और सागर, है ना, 3 शहर है, मुझे यहाँ जाना है। पहली बार इंदौर से भोपाल जाऊंगा, भोपाल से इंदौर जाऊंगा। मैंने इतना सा बोला है कि स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी काटा 20 पे रहेगा, कभी 40 पे रहेगा। देखे होंगे ना मीटर में आप लोगों ने। तो 40 पे रहेगा मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। 50 पे रहेगा 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। ऐसी स्पीड रहती है, जितना काटा जाता है उतनी स्पीड मानी जाती है ना। तो इंदौर से भोपाल थोड़ा रास्ता अच्छा था, तो मैं ज्यादा स्पीड में गया होगा। हाँ। ये 200 किलोमीटर है ना, कितना है, 200। और यहाँ कितनी स्पीड से गया होगा मैं, 50, 50 की स्पीड से गया। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है ना। इंदौर से भोपाल कितनी दूरी है, 200 किलोमीटर। सागर, सागर मान लीजिए 240 है।
240 किलोमीटर कितना है, और यहाँ स्पीड जा रहा हूं मैं 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 जा रहा हूं, है ना। मैं पहले इंदौर से मुझे सागर जाना है, लेकिन भोपाल तक मैं कितनी स्पीड से गया, 50 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। भोपाल कितनी दूरी है, 200। फिर भोपाल से सागर मुझे 240 किलोमीटर जाना, जहां पर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर जाऊंगा 1 घंटे में, ठीक है। चलो, तो इसमें जो मुझे एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी रही होगी कि भैया यहाँ से यहाँ 50 की स्पीड से गया, यहाँ कितनी स्पीड से गया। लेकिन यदि देखा जाए तो मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, मतलब जैसे ये बताओ, एक ऐसी चीज देखो, है ना, इधर देखो, 25, 30, 35, 40, और कितना हो रहा है, 45। एवरेज मतलब बीच का। यहाँ देखो, एक निरंतर चल रहा है कि नहीं, 5 5 प्लस हो रहा सब में। इधर बीच का कौन है, इनके बीच का। तो एवरेज स्पीड क्या होगी अभी, एक देखा जाए तो 45 आएगी, 35, सॉरी, क्या रहेगी, 35। ऐसे ही जो ये जो समझाना चाह रहा हूं कि मतलब इधर तो हम किस स्पीड से गए, 50 की स्पीड, यहाँ कितने स्पीड से गए, 40। इसका बीच का एवरेज कितना होगा, है, देखो 45 हो सकता है, ऐसा लगता होगा, लेकिन इसको हल करने का तरीका है ना। चलो, चलो देखो, है ना, ये कितना किलोमीटर है, 200, है ना, 200 है ना। किस स्पीड से गया हमें, 50, ठीक है। यहाँ कितना गया, किस स्पीड से गया, 0 से 0 खत्म। कितने घंटे लग रहे, 4 घंटे लग रहे। भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाऊंगा, 200 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। इधर 4 6 24, यहाँ कितने घंटे लग रहे, 6 घंटे। कितने घंटे लग रहे, 6 घंटे, ठीक है। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड यानी चाल। क्या पूछा उसने, चाल, है ना, चाल। देखो 200 किलोमीटर और कितना हो जाएगा टोटल, 400, है ना, 440 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंदौर से भोपाल 200 किलोमीटर है, भोपाल से सागर कितना है, 240, दोनों को जोड़ोगे तो 440, यानी 440 आएगा, है ना। आने जाने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पर जाने में, यहाँ 4 घंटे, यहाँ कितने घंटे लग रहे, टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 0 से 0 खत्म। आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही हो, ठीक है, समझ में आया। चलो, चलो, थोड़ा बहुत समझ में आया, ये मत लिखो, है ना, मैं दूसरा और समझा रहा हूँ, है ना, हो सकता है कम समझ में आया हो। अब कुछ बच्चे सर नो लिख दिए तो मेरी दिक्कत आ जाएगी, है ना। चलो, ये भी मिटा देता हूँ, है ना। ये वाला रास्ता बना दे अपन इसको, ठीक है। ये रास्ता है, ये मान लीजिए अलीराजपुर मान लीजिए, और ये क्या है, भोपाल मान लीजिए, है ना, अलीराजपुर और भोपाल।
मान रहे हम लोग 120 किलोमीटर दूरी है। अलीराजपुर से भोपाल की दूरी कितना बोला मैंने? 120, 120 किलोमीटर दूरी है ना। चलो, अब जब मैं एक बार जाऊंगा और वापस भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा? भाई जाऊंगा 120, आऊंगा भी 120, तो 240 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। थोड़ी देर में बेसिक समझा दूं, इसके बाद आप लोग यस सर बोलना है ना। 20 से ये 120 किलोमीटर जा रहा है ना। गया तब वो किस स्पीड से गया होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 60 किलोमीटर पर आवर। आया तब कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब गया तब पेपर देने गया होगा, थोड़ा स्पीड में जाएगा, आते समय थोड़ा स्लो आएगा ना, पेपर हो गए, सही है कि नहीं। स्कूल जाते हैं तब आप लोग तेज जाते होंगे, आते समय स्लो आते होंगे, है ना। लेकिन स्कूल की डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, कि कम ज्यादा हो जाएगी। 120 किलोमीटर दूरी है तो 120 ही रहेगी, कम ज्यादा तो नहीं होगा ना। चलो, तो गया तब ये 120 किलोमीटर गया, किस स्पीड से गया? 60 की स्पीड से। आया 40 की स्पीड से, लेकिन कितना है? 120 ही आया होगा। तो बेटा जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है ये वाला है। जब आपका एक बार जाना और आना हो तो ये फार्मूला लगता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये x है और ये क्या है? y, है ना। मैं रख दूं यहां पर 2 मल्टीप्लाई x से कितना हो जाएगा बेटा? 16 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 16 प्लस 14। क्यों? क्योंकि x के स्थान पर 16 हो गया। अब बेटा ऐसा कौन कौन कर सकता है? क्या बेटा आपका क्या बोलना है? जैसे मैं 0 से 0 काट दिया, सही है कि गलत है? मत सही है, हाँ। हाँ ठीक बेटा, आप काट सकते कि कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ हाँ बेटा, आपको क्यों नहीं कटेगा? वेरी गुड, समझ में आए, बहुत बढ़िया, है ना। यही बताना चाह रहा था बेटा। हम लोग 0 देख के, है ना, कोई बात नहीं, तो अब आप समझ जाओगे। अगला सवाल पूछो। बिल्कुल वेरी गुड, सही बोला आपने, पर मैंने आपको आता है इसलिए नहीं पूछा, है ना। ये जब नीचे प्लस या ऊपर प्लस माइनस हो तो पहले प्लस या माइनस करो, उसके बाद काटना। नहीं तो हम 0 देख रहे, 0 से 0 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है बेटा। बेटा समझने की भी कोशिश करना है ना, केवल पेपर में नोट ही नहीं करना है। ये 6 से 4 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 का दुगना 42 किलोमीटर पर हो आएगा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। और इसको हल किया आपने, इस टाइप से आया आंसर। कौन सा बेटा? ये वाला। x किसको माना हमने? 16 को माना। y किसको माना हमने? 4। ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा? x के स्थान पर 16, y के स्थान पर 14। इधर भी देखो 2, x के स्थान पर 60। समझ में आया? ठीक है। ये 48 कैसे हो गया? 24 दूनी 48। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या? हम्म, चलो हो गया। अब बेटा मैं इस तरीके से बेसिक कैसे होता है, अभी पहले वाला जो सवाल करवाया था ना मैंने,
उसी तरीके से करेंगे। गया तब कितना होगा बेटा? आया तब भी? ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा रुको। 120 गया, किस स्पीड से गया? 16 की स्पीड से। 120 आया, किस स्पीड से आया? तो यहाँ टाइम मिल जाएगा हमको, है ना, क्योंकि आप देखोगे, मैं लिख देता हूं यार, है ना, समय निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम? समय का फार्मूला होता है टाइम का फार्मूला, दूरी बटे चाल, है ना। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो ठीक है, एक बार 120 गया होगा, एक बार 120 आया भी होगा। किस स्पीड से गया? 16। बेटा मैं कर दूं या फिर आप कर लो? 0 से 0 खत्म, है ना। थोड़ा सा धैर्य बनाओ बेटा, है ना, क्योंकि मुझे कर ही नहीं पाऊंगा ऐसा चलेगा तो। 6 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? अब बोलो। 2 हॉर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 हॉर्स, है ना। चलो अब देखो बेटा, डिस्टेंस कितना हो रहा होगा टोटल? 240 हो रहा कि नहीं हो रहा? भाई 120 गया, इस फार्मूले में रखाना पड़ेगा हमको औसत चाल निकालने के लिए। और समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। चलो वेरी गुड। अब देखो, इसको करते आता होगा, ऐसे कर लो। 5 4 जा 20, कितना बचा? ये 48 आएगा, तो 48 किलोमीटर पर हॉर इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने करवा दिया, है ना। प्रिंस राठौड़ बेटा नंबर दिए, अच्छा मेरे नंबर, हाँ ये भी लिखे हुए है ना मेरे नंबर। चलो कहाँ पर ये 2 कैसे आ गया? 2 क्यों आया बताऊं मैं? एक बार आप गए, एक बार वापस आए, कितनी बार हुआ? इसलिए आ गया। 3 बार जाओगे तो 3 का होगा। समझ में आई बात है? हाँ लेकिन पसीने छूट जाएंगे, है ना। आपके पेपर में ये आएगा, और एक और आ सकता है, आ सकता है इस टाइप का, है ना। चलो आगे बढ़े हम। अब ये 3 हो सकता है ना, तो 3 आप केवल फार्मूले से ही करना, है ना। 3 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, है ना। एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी, है ना। कोई डिस्टेंस होगी हमें नहीं पता, है ना। कितनी 10 की स्पीड से गया, 20 की और 60 की। बस इसको क्या नाम दे दोगे? एक्स, इसको वाई, और इसको जेड। फार्मूला ये रहा हमारे पास, ठीक है। करूं मैं? 3, एक्स कितना है? 10, वाई कितना है? 20, जेड कितना है? 16। अब ये दिक्कत देगा। चलो, एक्स वाई मतलब 10 गुणित 20। अब कौन सा चिन्ह है? प्लस का। वाई जेड 20 मल्टीप्लाई 16 है बेटा। एक्स वाई क्या है? 10 गुणित 20 लिखा, कौन सा चिन्ह आ रहा? प्लस लगाया मैंने। ये क्या दिख रहा बेटा? एक्स और वाई लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा ना। हाँ, अब क्या है? जेड एक्स, जेड कितना है? 16, एक्स कितना है? 10, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, ठीक है। चलो अभी कुछ काटना वाटना मत, है ना। प्लस का चिन्ह है नीचे, अभी कुछ नहीं करना अभी, है ना। ये कितना हो जाएगा? ऊपर जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 बन जाएगा,
मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 60, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 20 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे, 20 की टेबल 200 होगा, प्लस 16 का 600, 1200 होगा शायद ये। 6 टू जा 12, 1 2 0 जोड़ लिख दिया हमने, 6 1 जा 6, क्योंकि देखो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ रहा, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर रहे तो आधा आएगा ना। चलो अब और आगे बढ़े हम लोग, क्या ये कर सकते इसका, 6 का 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा ना। चलो अब क्या है, हो जाएगा ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना। 12 और 6 18 और 2 2000, 1 2 1 चलो 36 बटे में 2, इसको हल करोगे तो 18 किलोमीटर पर हो आएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, चलो क्वेश्चन यही है बेटा। अब क्वेश्चन आएंगे, आपको समझाने के लिए करवा रहा था। कोई दूरी होगी इंदौर से भोपाल 10 किलोमीटर के हिसाब से, फिर भोपाल से सागर 20 किलोमीटर के हिसाब से, सागर से आप दमोह जा रहे तो 60 की स्पीड से जा रहे। बस ये वाला फार्मूला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ राम राम बेटा, सबको नमस्कार। और लेट जुड़ रहे उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ ना। हम्म, देखो कितने बजे होती है ना। अपन जल्दी पढ़े, अच्छे पढ़ेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन आया आपके पास, 200 किलोमीटर की यात्रा, कौन सा वाला, लो जल्दी कर लो बेटा। हो गया, पीछे दे देना है ना। चलो चलो क्वेश्चन क्या है, 200 किलोमीटर की यात्रा है ना 10 घंटे में, 300 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना, और 500 किलोमीटर की यात्रा किस स्पीड से, 50 की स्पीड से। ये ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, दूरी बटे चाल, क्या मिलेगा हमें, समय, यानी टाइम मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मल्टी इज इक्वल टाइम। 200 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएंगे, कितना घंटा लग जाएगा, 20 घंटे लग जाएंगे। चलो ये 15 दूनी 30, 30 घंटे लग जाएंगे इसको। ये 500 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की, जीरो से जीरो खत्म, 5 धाम 50, यानी 10 घंटे यहाँ लग रहे है ना। क्या पूछा हमसे, औसत चाल ज्ञात कीजिए, क्या पूछा इसने, औसत चाल। वो करते ना अपन 3x y, बहुत टाइम लग जाता है ना, उससे भी कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका है।
एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है आपका? इतना एवरेज स्पीड का फार्मूला मत, आप तो सीधा करो। चाल बराबर यानी स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस यानी दूरी, ये वाली लाइन ऊपर वाली है ना, ये फार्मूला ऊपर वाले का, ये नीचे वाले के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी समय। ठीक है, कितनी दूरी हो जाएगी? 200, 300 कितना, 500 और 500 1000 है ना। कितने घंटे लग रहे हैं? 30 60 घंटे, 60 ही घंटे लग रहे हैं ना। हम्म, चलो, और कट सकता है क्या? 2 से 3 टाइम, 2 से 50 टाइम, यही लिख लो आंसर है ना। 50/3 लिख सकते हैं आप, ज्यादा और चाहो तो इसको और आगे हल कर सकते हो, तो भाग देके कर लेना है ना। चलो, नहीं तो मैं करवा दूं क्या? ये भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन में है ना, और नहीं तो आगे हल करोगे तो भी आ जाएगा। अरे रुकना 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 रुकना, मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ है। ये मिस्टेक हुआ है। ये कितना है? 20 हो रहा है, क्योंकि 15 दूनी 30, 2 टाइम जा रहा है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1000 है ही। ये कितना हो जाएगा? 14, 0 से 0, और 400 से कितनी बार कटता है? 25 बार कटता है, तो 25 घंटे आएगा। 25 नहीं भी नहीं है। अरे यार 50 है ना। अरे बेटा 50 घंटे आएगा, जोड़ो, मैं गलत जोड़ रहा हूँ। 10, 20 और 20, 50, और ये काटोगे तो 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब आए? चलो सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। 20, बहुत बढ़िया। किसी ने मेरे कारण आंसर नहीं बदला, बहुत बढ़िया बेटा। क्या करा हम लोगों ने? पहले यहाँ से क्या निकाला? टाइम निकाला। 200 किलोमीटर जा रहा तो कितना? 20 घंटे। 300 किलोमीटर जा रहा तब भी 20 घंटे। 500 किलोमीटर जा रहा तो 10 घंटे। ठीक है, अब टोटल दूरी कितनी है हो गई बेटा? टोटल दूरी 1000 हो जाएगी, क्योंकि 200, 300, 500 हो जाएगा, और 500 फिर सम करोगे तो 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 20, 25, 50 किलोमीटर, 50 हॉर्स हो जाएगा, 10, 20, 40 हो जाएगा, और 50, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 टाइम, और 0 वैसा की वैसा चिपका दिया। समझ में आई बातें? चलो टिप लो फिर फटाफट। क्वेश्चन तो आप पीडीएफ से लिख लेना बेटा, है ना। चलो लिखना चाहे तो लिख लो। हम्म, हम्म, हम्म। कुछ ऑनलाइन वाले बच्चे भी होंगे ना। मैं आपके लिए भी लाया था मैं कुछ। चलो बड़े आगे, ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन है ना। देखो दूरी दी है अपने पास, डिस्टेंस दिया है ना। पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, तभी हल कर पाओगे। 300 किलोमीटर कितना है? 50 की 15 की स्पीड से,
दूरी दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन चाल यानी स्पीड। क्या मिलेगा हमें? समय या बराबर टाइम, है ना? ठीक है, चलो एक एक लिख दो। 300 किलोमीटर किस स्पीड से? 15 की स्पीड से। दूसरा क्या है? आप लोग भी बेटा करो, है ना, अपनी कॉपी में टिपोगे तो ज्यादा। 10। ये अब डायरेक्ट कर दूं? ठीक है बेटा, चलो अगली लाइन। अब क्या है हमारे पास? दूरी और समय आ गया औसत चाल निकालने के लिए। दूरी और समय है तो हमारे पास क्या आएगा? स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय। टोटल कितनी डिस्टेंस है? 1000 ही है शायद। कितने घंटे? 50। 5 दूनी 10 और 0 वही है ना? सही है, लगा दो आप। समझ में आया? हाँ बेटा जल्दी आएंगे। चलो बड़े आगे। चलो चलो, क्या बोल रहा है? एक ये पॉइंट है ना, एक ये व्यक्ति है ना, एक ही स्थान से एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब इधर जा रहे होंगे दोनों। हाँ, एक जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दूसरा जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना? चलो हो गया। चलो तो बेटा एक फार्मूला होगा, चाल में समय का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? दूरी मिलती है, डिस्टेंस। भाई 4 की स्पीड से कितने घंटे चलना है? 4 घंटे। 4 चौक 16 किलोमीटर होगा। ये जो 5 की स्पीड से जा रहा है कितने घंटे चलेगा? 4 घंटे। तो ये 4 पंजे 20 किलोमीटर। और इसकी जो डिस्टेंस अंतर कितना होगा? 4 किलोमीटर का, दोनों का। आंसर कौन सा है? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा दो व्यक्ति है यहाँ खड़े, एक 4 की स्पीड से जाएगा, एक 5 की स्पीड से जाएगा। लगातार 4 घंटे चलना है, 4 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये 4 घंटे चलेगा। देखो पहले 4 किलोमीटर गया,
दूसरे में 8 किलोमीटर, तीसरे में 12 किलोमीटर, चौथे में 16 किलोमीटर चला गया। अब ये जो दूसरा जा रहा है 4 घंटे इसको भी चलना है, 5, 10, 15 और 20। अब ये कितना गया 16 और वो कितना गया 20। कितने अंतर है 4 किलोमीटर का। समझ में आई बात? बेटा कितना ये 20 किलोमीटर पहुंच गया और ये 16 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर दूर है कि नहीं? हाँ ठीक है। सानिध्य, सानिध्य है बच्ची। ये 3 ने 2 वाले बेटा सुधार कर लीजिए। चलो वेरी गुड सोनल बेटा। चलो लिख लिया होगा। ये फार्मूला है ना, ये बीच वाला भाई, दूरी तय करना था, चाल में घंटे समय का गुणा कर दिया हमने। चलो चलो, सापेक्ष यानी रिलेटिव स्पीड है ना, ये हम समझते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड ये क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। दो कंडीशन होती है ना। एक तो आप इस दिशा में चल रहे हो, फिर एक भी इसी दिशा में जा रहा है ना। दूसरी कंडीशन होगी एक इधर से आ रहा होगा, दूसरा इधर से आ रहा। ठीक है, ये आधारित है ना कुल मिला के। ठीक है, तो जो हम ये बोलना चाह रहा है, समान दिशा में गति करते समय, पहला है ना, पहली कंडीशन समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में क्या करना, मूव करना है। एक व्यक्ति है, ये पॉइंट है, यहाँ एक बच्चा बैठा है और एक बच्चा ये बैठा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है ना। अब इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, इसको क्या दे देंगे, S1 दे देंगे। इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, इसको S2। तो जब समान दिशा में गति करोगे आप, समान दिशा में जाओगे, तो जो स्पीड यानी चाल होगी वो S1 माइनस S2 होगी। नहीं समझ में आया होगा? डिफरेंट है ना, कितनी दूरी तय करी। एक बताओ बेटा, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, एक 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था ना बी, पिछला क्वेश्चन देख, एक 5। अब बताओ ये 1 घंटे में कितना जा रहा है, 4। दूसरे घंटे में ये भी 1 घंटे में कितना जा रहा है, 5। तो इसके, अब इसको देखो, ये S1 हो जाएगा, 4 और 5 है ना। कितना अंतर आएगा, एक। हर घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा हो तो 4 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो कुल मिला के बेटा बोलने का मतलब ये है कि आपको समान दिशा में जाओगे तो जो भी स्पीड दी जाएगी उसको माइनस करना। ठीक है, हाँ चलो। जैसे हाँ बेटा देखो, मान लीजिए एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ और दूसरी 40, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही। एक 16 किलोमीटर में जा रही और दूसरी किस में जा रही है, 14। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी 1 घंटे? पक्का क्या करेंगे हम लोग, S1 माइनस S2। पहली कितना है S1, दूसरी कितना है 40, और आंसर होगा आपका 20। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इनकी, 20 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में। हाँ ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर लिखा है ना। ठीक है, माया रानी इसके बेटा, बेटा समान दिशा में आप, हाँ बेटा देखो, सेम डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जो पहली वाली ट्रेन की स्पीड यानी चाल है और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड यानी चाल है, उसका डिफरेंट ले लो, वही एक रिलेटिव स्पीड होती है। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं, क्वेश्चन समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, अभी क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना। अब विपरीत दिशा में गति करती है, अब ये क्या होगा,
एक ट्रेन इधर से आ रही होगी, एक ट्रेन इधर से आ रही होगी, है ना? ठीक है। हाँ, तो ये मान लीजिए बेटा, ये देखो, एक 16 किलोमीटर की है, कितनी है बेटा? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा बेटा? दोनों को जोड़ना है आपको। तो देख लो, 16 प्लस 14, इसको जोड़ोगे तो 100 किलोमीटर पर आवर आएगी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना है। ठीक है, किसको? स्पीड यानी चाल को। ठीक है, चलो अब सवाल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं बेटा सवाल दूंगा तभी तो करोगे आप, है ना? चलो, क्वेश्चन किस पर आएंगे हमारे? ये ट्रेन पर आधारित, है ना? ठीक है, अब ट्रेन किसको किसको करती है वो देख लो थोड़ा सा, है ना? ट्रेन कभी आदमी को क्रॉस करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? पक्का? कभी पेड़ को करेगी, कभी आप देखोगे बिजली का खंबा होगा, उसको भी क्रॉस करती है ना? कभी ट्रेन, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को भी करती है ना? कभी ट्रेन सुरंग को भी करती होगी, है ना? ये पहाड़ है। हाँ, कभी आपकी ट्रेन है जो है, नीचे पानी बह रहा, तो पुलिया को भी पार करेगी कि नहीं करेगी? या फिर और क्या कर सकती है? एक स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन भी होगा, उसको भी क्रॉस करेगी। अब रेलवे स्टेशन बड़े हो सकते कि नहीं हो सकते? बड़े होते ना, 1-1 किलोमीटर के। तो या तो ट्रेन को क्रॉस करेगी ट्रेन, ये सुरंग यानी जो है ना टनल, उसको, या फिर किसी पुल को क्रॉस करेगी, या फिर किसी स्टेशन को। बेटा पहाड़ को जो करेगी ना, वो इसको इसमें आ जाएगा, सुरंग में। ठीक है, कोई बात नहीं, पहाड़ भी कर सकते हैं ना, आपकी इच्छा हो तो पहाड़ को भी बना देते अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पहाड़ है ना, चलो, है ना? अब जो ट्रेन जाएगी इधर से, है ना, ट्रेन कितने किलोमीटर? 500, 600, 800 मीटर होगी, कुछ ना कुछ तो लेंथ तो होगी। इन आदमी की कोई लेंथ होती क्या? चौड़ाई होती? इतनी नहीं होती, थोड़ी सी होती। पेड़ की भी थोड़ी सी होती है, खंबे की भी थोड़ी सी होती है। तो मतलब जो ट्रेन को हम L1 नाम देंगे और इसको क्या दे देंगे? L2। तो जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन इनकी लेंथ को नहीं मानी जाएगी, यानी लंबाई इनकी नहीं मानी जाती, है ना? लेकिन इनकी लंबाई होती है, तो ट्रेन की चाल के साथ साथ इनकी लंबाई भी जुड़ती है। समझ में आई बातें? फिर से दोहरा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं। तो जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पेड़, किसी खंबे, इंग्लिश मीडियम वाले, जब भी किसी ट्रेन किसी किसको, मैन या वुमेन को क्रॉस करती है, ट्री को क्रॉस करती है, और किसको है, पुल को क्रॉस करती है। खंबे का क्या बोलते खंबे को, है? हाँ, ठीक है, तो क्रॉस करती है। या फिर किसी पहाड़ को, किसी ट्रेन को, सुरंग को, पुल को, इनकी लंबाई होती है, इसलिए इनकी लंबाई जुड़ती है। और इनकी लंबाई नहीं जुड़ती, केवल किसकी लंबाई जुड़ोगे? L1। हम ट्रेन को क्या नाम बोल रहे हैं? L1। और इनकी जो L2 है वो 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि इनकी कोई लंबाई नहीं होती। अब क्वेश्चन लूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, है ना? चलो, देखो लिखा है, जब ट्रेन किसी पेड़, खंबा, आदमी को पार करती है तो समय और दूरी हिसाब करते समय केवल किसकी ट्रेन लंबाई ली जाती? ट्रेन की। इंग्लिश मीडियम वाले, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ ट्री पुल मैन, ओनली द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन considered while calculating टाइम एंड डिस्टेंस। जब भी ट्रेन किसी आदमी, पुल या खंबे को क्रॉस करती है तो समय और दूरी तय करते समय हम किसको लेते हैं? केवल
ट्रेन की लंबाई को ही लेते हैं। और हाँ, जैसे बेटा देखो, एक क्वेश्चन देखो, यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और ट्रेन किसको पार कर रही है, खंबे यानी पुल को पार कर रही है, तो खंबा पार करते समय देखो, तो खंबा पार करने में ट्रेन का पहला हिस्सा गुजरने में, ट्रेन के बाद गुजरने में पूरा 200 मीटर होते हुए गुजर जाएगा। उदाहरण बेटा है ना, देखो ये हम लोग इसको क्या बना ले, खंबा बना ले बेटा, है ना, ये मिट्टी होगी, ये आपका खंबा होगा, पुल होगा ना। ट्रेन आएगी बेटा इधर से, ये ट्रेन का मुंह है, मुंह है, अरे बेटा मतलब नीचे से निकल, साइड से निकल रही होगी ना। ये कितने मीटर होगी ट्रेन, 200 मीटर। समझो है ना, बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। अब क्रॉस होगी तो पीछे वाला कोना यहाँ हो जाएगा। तो ये ट्रेन कितने मीटर की है बेटा, एक ही ट्रेन है ना, मैं आगे बढ़ा दिया, जब मैं यहाँ हूं, है ना, अब ये इधर जा रहा है, ये जितना इंच है उतना ही लंबाई रहेगी ना। मतलब ये है कि ट्रेन की लंबाई, इसकी थोड़ी लंबाई होगी, यहाँ से शुरू और यहाँ से खत्म, तो मतलब 200 मीटर ही लंबाई मानेंगे हम टोटल। समझ में आई बातें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। देखो, अरे हाँ, ये वाला भी समझ लो, जब ट्रेन किसी पुल या स्टेशन, सुरंग या रेल को पार करती है तो दोनों की लंबाई मापी जाती है। मतलब ट्रेन की लंबाई L1 हो जाएगी और जो इनकी लंबाई L2 हो जाएगी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे तब मजा आएगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ना, अब समझ में आएगा थोड़ा सा। एक कार की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी का दूसरी कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों समान दिशा में चल रही है ना, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति क्या होगी, सापेक्ष चाल, पक्का। देखो एक कार ये है अभी, है ना, एक कार ये होगी, एक कार ये होगी, है ना, ये दोनों कार चल रही है ना बेटा, और सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक कार कितनी स्पीड से जा रही है बेटा, दूसरी, ठीक है, ये S1 हो जाएगी, ये S2 हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, तो S1 माइनस S2 होता है, तो 18 माइनस 50, आंसर कितना होगा, 30 किलोमीटर पर हो रहेगा। ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है थोड़ा, है ना, समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो नहीं टाइम बेटा, ये होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है ना इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। एक ये आपका मैं करवा देता हूँ, ठीक है, इसका सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क, दो क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। चलो, ये एक ट्रेन इधर से आ रही है ना, एक कार, और एक कार इधर से आ रही है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से एक पॉइंट ये है, एक किस स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 70 किलोमीटर पर आवर, है ना।
और एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। आर एस पूछा, आर एस का मतलब S1 प्लस S2, ये S1 हो जाएगी, ये S2 हो जाएगी। चलो ये 50 प्लस 70, आंसर हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, ठीक है बेटा। चलिए, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, तो हाँ बेटा, ये क्वेश्चन ये भी होमवर्क में है ना, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा है ना मैं। चलो बेटा, फिर पेपर में आएगा ना, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना चाहिए। चलो, ऑनलाइन वाले, आपकी इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो रही है ना, तो जो बच्चे इंग्लिश की क्लास में जुड़ना चाह रहे जल्दी जुड़